हाय, मैं हूँ अर्जुमन मुगल एंड यू आर वॉचिंग www.filmsofindia.com. Stay tuned. एज एन एक्टर, अगर जो भी आपकी पहली फिल्म होती है उसके लिए आप कितने एक्साइटेड हैं ये तो आपको एक एक्टर ही बता सकता है. आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस फिल्म. मैं एक्चुअली इस फिल्म में एक इनोसेंट मुस्लिम लड़की का रोल कर रही हूँ जिसे सब बहुत प्यार करते हैं और शी इज़ ऑर्फन ऑल्सो. तो वैसे भी शी इज़ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग एंड वेरी मस्तीखोर टाइप ऑफ गर्ल, बट सब लोग उसे बहुत प्यार करते हैं. और सडनली एक ट्रेजेडी होती है जिसमें ये कोमा में चली जाती है. तो कैसे सब लोग उसके लिए इमोशनल हैं और सब चीज़ें हैं, इसके बारे में ये पूरी फिल्म बाकी आप देखेंगे. तो एक्चुअली में ये फिल्म जो है ये जिहाद अगेंस्ट टेररिज्म है. नॉर्मली देखा जाता है कि लोग बोलते हैं कि हम ये जो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं ये जिहाद है, जिसमें बहुत सारे जैसे बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, इनोसेंट लोग मरते हैं, बहुत सारी नेगेटिविटियाँ होती हैं तो इसको जिहाद का नाम देते हैं. तो मेरे हिसाब से नहीं, इस्लाम के हिसाब से भी जिहाद ये नहीं है. जिहाद एक्चुअली अच्छी चीज़ों के लिए लड़ने को जिहाद कहते हैं. जैसे एक बार का किस्सा है ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जिहाद के लिए जा रहे थे. तो एक आदमी ने उनसे पूछा कि मैं भी जिहाद पे चलना चाहता हूँ आपके साथ में. तो उन्होंने उनसे कहा कि जिहाद पे तुम जाना चाहते हो लेकिन पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे घर में कौन कौन है. तो उन्होंने कहा कि मेरे घर में मेरी एक बूढ़ी माँ है, उसके अलावा कोई भी नहीं है, तो मैं जा सकता हूँ. तो उन्होंने बोला कि एक बूढ़ी माँ है तुम्हारे घर में तो तुम पहले जाके उसकी सेवा करो, वो एक्चुअल जिहाद होगा तुम्हारे लिए. तो बेसिकली ये जो है जिहाद अच्छी चीज़ों के लिए है, अपने हक़ के लिए लड़ने को जिहाद कहते हैं, या बेसिकली हक़ के लिए लड़ने को जिहाद कहते हैं. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे अपने माँ बाप की सेवा करो आप, उसको जिहाद कहते हैं. आप अपने जो नफ्स है उसको मार के अच्छी चीज़ों के तरफ आप अपना ध्यान दें, वो जो है वो एक जिहाद है. तो बेसिकली ख़राब वक्त में अगर आप किसी को अच्छा महसूस करा सकें वो जिहाद है. तो इस तरह का ये है एक्चुअली में. तो दिस इज़ कॉल्ड जिहाद, बट आई डोंट बिलीव कि वो जिस तरह का जिहाद लोग कहते हैं वैसा, या वो बेसिकली सिर्फ पॉलिटिक्स है और अपने फ़ायदे के लिए लोग जो हैं यूज़ कर रहे हैं जिहाद का नाम. मैंने एक्चुअली काफ़ी ट्राई कर रही थी फिल्म के लिए. उस वक्त मैंने ये भी डिसाइड किया था कि मैं साउथ की मूवीज़ कर लेती हूँ या फिर जिस तरह की जो भी मूवीज़ आती हैं. मुझे ऑफ़र्स भी मिल रहे थे बट वो उस तरह के ऑफ़र्स नहीं मिल रहे थे जिस तरह की फ़िल्म मैं करना चाहती थी. कोई ऐसा प्रोमिनेंट जैसा नहीं मुझे मिल रहा था. तो फिर भी मैं ऑडिशंस, उससे कुछ दिन पहले ही मैंने एक ऑडिशन दिया था तमिल फ़िल्म का. तो जब मुझे इस फिल्म के जो राइटर हैं इकराम अख्तर साहब, उन्होंने मुझे बोला कि आप आ जाएं, हम एक फ़िल्म बना रहे हैं जिसके लिए हमें एक मुस्लिम लड़की का तलाश है. तो मुस्लिम किरदार है जिसके लिए हम लड़की देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप बहुत उसमें सूट करेंगी, तो आप आ जाएं. तो मैं गई उनसे मिलने के लिए और वहाँ पे उन्होंने बोला कि आप कुछ करके दिखाओ. तो मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट तो दें सर. तो उन्होंने बोला कि स्क्रिप्ट हमारे पास अभी इस वक्त तो नहीं है, बिकॉज़ शाम का वक्त था 8-9 बजे के करीब. तो उन्होंने बोला कि आप जो कुछ भी आपने अपने रिसेंट वाले किसी उसमें क्या बोलते हैं या स्क्रीन टेस्ट में कहीं दिया होगा आपने, तो आप वो दे दीजिए. तो आई टोल्ड हिम कि मैंने अभी एक तमिल मूवी का ऑडिशन दिया है, तो वो वाले डायलॉग्स मैं आपको करके दिखाऊं. तो उन्होंने बोला ठीक है करके दिखाओ, वही करके दिखाओ. तो हमारे कैमरामैन जो हैं वो तमिलियन हैं. तो मैंने कहा कि मैं तमिल लैंग्वेज में जो है डायलॉग्स बोलने लगी हूँ. तो दे सेड ओके फाइन. तो मैंने उस वक्त डायलॉग्स बोले थे ये என்னடா மேட்டரு கூட்டிட்டு வந்து சைலண்ட்டாக தம் அடிச்சு நிற்கிறேன், இந்த மாதம் 25 தேதி வச்சுக்கலாமா, கொஞ்சமாவது ஜாலி இருக்கலாமா, தாப்பில்லா தொட்டப்பை அடிப்பேன். And he was like, what you said? तो I said okay, this is what I know. And they said कि एक्चुअली एक अदर लैंग्वेज जो तुम नहीं जानती हो उसके वो तुमने बाय हार्ट करके इतने अच्छे से वो परफॉर्म किया है. तो आई थिंक ये लड़की जो है
माई डायरेक्टर वॉज लिटिल कन्फ्यूज अबाउट मी, बोला कि नहीं यार कैसे, पता नहीं कैसे करेगी, बिकॉज इसमें ये एक प्रेग्नेंट लड़की भी है, तो ये प्रेग्नेंट लड़की का रोल कैसे कर पाएगी, इसको सब बताना पड़ेगा, ये है वो ऐसा वैसा। तो कैमरामैन सर बोले कि आप एक काम करो, सारे इनके सर पे दुपट्टा रखो और देखो ये मुस्लिम लगती कि नहीं लगती। इस फिल्म का एक डायलॉग है जो मुझे बहुत पसंद है, और ये डायलॉग था मुझे ये जो इमरान है वो पूछते हैं मुझसे कि कहीं हमारी इस जोड़ी को नज़र ना लग जाए, तो मैं कहती हूँ कि जिस नज़र की हिफाजत आपकी नज़र करे उसे नज़र कैसे लग सकती है। विक्रम इज़ सच ए हिलेरियस गाय एंड ही इज़ वेरी इंटरेस्टिंग गाय। आप उसके साथ बैठेंगे तो यू विल कीप ऑन लाफिंग ओनली, तो वो बहुत अच्छा कॉमेडियन है। और ऑन स्क्रीन ऑल्सो ही हैज़ डन गुड जॉब। इजाज़ खान ने अपने आप को प्रूव किया है। बिग बॉस के बाद तो उसकी पॉपुलैरिटी के तो मतलब चर्चे ही चर्चे हैं चारों तरफ। हम जहाँ भी प्रमोशन के लिए गए हैं वहाँ पर ऐसा था कि मतलब लोग टूट पड़ते थे उसमें। तो उसकी पॉपुलैरिटी का तो बोल नहीं सकते अभी। इट्स वेरी गुड एक्चुअली। अब तक तो भट्ट साहब से मेरी मुलाकात ही नहीं हुई सही से। तो लेकिन फिर भी भट्ट साहब के साथ मैं काम करना चाहती हूँ आगे। उनको मैं बहुत टाइम से फॉलो भी कर रही थी, पर वो मुलाकात ही नहीं हो पा रही थी उनसे मेरी। मैं एक्चुअली हमेशा से सोचती थी कि मैं मुझे अगर भट्ट साहब की फ़िल्मों से अगर मुझे चांस मिले, क्योंकि उनकी जितनी भी एक्ट्रेसेस होती हैं या फिर एक्टर्स होते हैं वो सब के सब मतलब उन्होंने सिर्फ लॉन्च किया और उसके बाद में उनकी दे आर ऑन टॉप। तो मैं भी चाहती थी कि उनकी फ़िल्म से मैं शुरुआत करूं, और लकीली मतलब इतनी कोशिशें की मैंने उनसे मिलने की, पर मैं उनसे कभी मिल नहीं पाई। पर देखो मतलब ये फ़िल्म मेरी वही रिलीज़ कर रहे हैं। तो इस फिल्म का जो म्यूज़िक है इसमें 2 गाने हैं। एक गाना है मौला जी, और दूसरा थोड़ा सैड वर्जन है, जब मैं कोमा में हूँ और मुझे लेके सब बचाने के लिए भाग रहे हैं, तो उसके बैकग्राउंड में ये चल रहा है या अली, और दैट इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल सॉन्ग। इट्स अमेजिंग एक्चुअली। दोनों सॉन्ग इतने अच्छे हैं। हमारे फिल्म को जैसे भट्ट साहब रिलीज़ कर रहे हैं, तो भट्ट साहब की तो सारी फिल्मों के गाने इतने खूबसूरत रहते हैं, तो उस हिसाब से ये फिल्म में भी गाने तो बहुत सुंदर हैं दोनों। इसी वजह से शायद उन्होंने भी सोचा होगा। नहीं, लेकिन मतलब फिल्म का जो मुद्दा है दैट इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। तो डेफिनेटली आई एम प्लानिंग टू डू सो मैनी मूवीज़ कि एक के बाद एक अलग अलग रोल करूँ मैं, और जैसे ये फिल्म है इसी फिल्म की तरह मैं मीनिंगफुल फिल्म्स करूँ। हाँ, मैं एक फ़िल्म कर रही हूँ। वो फिल्म अच्छे बड़े बैनर की फ़िल्म है, और उसमें मुझे अभी उन्होंने नाम बताने के लिए मना किया है, बिकॉज दे हैव सम प्रमोशनल प्लान्स। तो इस वजह से दैट्स ए ट्रायंगल लव स्टोरी एंड विच इज़ रोमांटिक इमोशनल लव स्टोरी।